हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स जन्मदिन। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन। दोस्तों, मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है कॉमिक वर्ल्ड एनिमेशंस के नाम से। तो कृपया जाके उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, कॉमिक शुरू करते हैं। विशालगढ़ में एक दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में, महाराज 3 दिन पश्चात वह मनुष्य दिन, मेरा मतलब है कि वह शुभ दिन है जिस दिन आप विशालगढ़ की छाती पर मूंग दलने, मेरा मतलब उत्तराधिकारी के रूप में पैदा हुए थे। तो सभी मंत्रियों दरबारियों की इच्छा है कि 3 दिन बाद आपकी अंत्येष्टि, अब मेरा मतलब जन्मदिन, धूमधाम से मनाया जाए। जी हाँ महाराज। और अड़ोस पड़ोस के राजा महाराजाओं व इतने ऋषि मुनियों को भी बुलाया जाए ताकि भोजन भी कम पड़ जाए और वो क्रोधित होकर आपको शाप दे दें। किंतु बाकीलाल, इस उत्सव पर तो काफी खर्च हो जाएगा। तो मेरे कौन से बाप का खर्च होगा। मेरा मतलब यही तो योजना है महाराज, फूट डलवाने की। मेरा मतलब महाराज की धन की चिंता आप क्यों करते हैं। इस सारे खर्च की जिम्मेदारी तो आपके ससुर जी चंदन सिंह जी महाराज उठा लेंगे। आखिर उनका भी तो अपने दामाद के प्रति कोई कर्तव्य बनता है। तो इसी बात पर मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे बाकेलाल की बहु बहु। किंतु बाकेलाल, अब नखरे मत दिखाइए महाराज। यही तो मौका होता है मेरी भी कमाई का, क्योंकि प्रबंध मंत्री होने के नाते सारा प्रबंध मेरे ही हाथों में होता है। वाह, बहुत मजा आएगा पिताजी। इसी बहाने नाना जी को महल में आना ही पड़ेगा और वे हम सबके दिए ढेरों उपहार भी लाएंगे, क्योंकि नाना जी का खाली हाथ आना भी तो अशुभ होता है। इसलिए तो बड़ा आता नहीं। इसी बात पर बोलो टिंडे राजकुमार मोहक सिंह की जय। देखा महाराज, आपका पुत्र कितनी दूर की सोचता है और एक आप है कि अगल घुटनों में लिए चलते। किंतु बाकेलाल, बात यह है कि 25 बरस की उम्र में हमने जन्मदिन मनाना कुछ अजीब सा लग रहा है। हमें शर्म आ रही है। कुछ तो शर्म कीजिए महाराज, क्यों झूठ बोलते हो। 30 बरस की तो मैं हूँ। माता जी, अभी भी पिताजी भूल से अपनी उम्र 10 बरस ज्यादा भूल गए। इसी बात पर फिर से बोलो टकलू राजकुमार की जय। किंतु बाकेलाल, आइले महाराज, अब बच्चों की तरह जिद तो करो ही मत। आपके जन्मदिन पर मैं अपनी पूरी टोली का लेकर आऊंगा, आऊंगी। और देखियो, खूब ही लड्डू खिलाऊंगी, खिलाऊंगा। और देखियो, खूब ही बजवाऊंगी, बजवाऊंगा। क्या ढोलक। तुम कहाँ गायब हो गए थे खोजा। आइले, मैं अपने घर वालों को अपने जन अंगरक्षक बनने की सूचना देने गई थी, गया था। और आखिर सबकी जिद पर राजा विक्रम सिंह को देनी ही पड़ी अपनी स्वीकृति। तो फिर ठीक है, हम अपना जन्मदिन मनाएंगे। निमंत्रण पत्र बंटवा दिए जाए। सबसे पहला निमंत्रण पत्र राजा चंदन सिंह को भेजने का प्रबंध करो प्रबंध मंत्री। पिताजी, बालों में खिजाव अच्छा वाला लगाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाना जी आशीर्वाद देने के लिए सर पर हाथ फेरें और उनका हाथ काला हो जाए। जो निमंत्रण देने जाएगा वही महाराज को साथ लेकर जाएगा। निमंत्रण देने मैं जाऊंगा। सेनापति मरखप, मेरे से ज्यादा उन्हें कौन भड़का सकता है। तो बोलो ओम शांति, ओम शांति, शांति ओम। दूसरे दिन शाम को सेनापति मरकप ने चंदनगढ़ पहुंचकर राजा चंदन सिंह को थमाया निमंत्रण पत्र। क्या मेरा दामाद अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा है, मगर अभी पिछले दिनों ही तो उसने अपने बेटे का मुंडन कराया था। ये भी पागल ही पल्ले पड़ा है। जी हाँ महाराज, मगर तब तो आप पेट दर्द का बहाना करके आए ही नहीं थे। अब वह कभी कहीं ना कहीं तो पूरी करनी ही थी महाराज को। आप तो एक बार ही दहेज देकर रह गए महाराज। वैसे आप हैं बड़े सुस्त। अब क्या बताऊं सेनापति मरकप, तुम तो देख ही रहे हो कि जोड़ों के दर्द के बारे में सिंहासन से भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे संदेह है कि मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगा। मगर पिछली बार मैंने दामाद की शान बढ़ाने के लिए 50 भूखे हाथी भेज दिए थे। इस बार घोड़े भेज दूंगा। बेचारों का पेट भरेगा तो मुझे दुआ देंगे। आप सुनते हैं तो आपका नाती आपका भी बाप है महाराज। आपके नाती राजकुमार मोहक सिंह ने कहलवाया कि अगर आप विशालगढ़ नहीं आए तो पिताजी का जन्मदिन मनाने वो यहाँ आ जाएंगे अपने सभी मेहमानों के साथ। अब आप फैसला कर लीजिए। क्या, अब बेटी दामाद का मामला है, जाना तो पड़ेगा ही है। ठीक है, मैं चलता हूँ, चलू। अबे पागल है क्या। ये तो मैं आपके सेवक को कह रहा हूँ महाराज, जो पंखा बार बार अपने कान पर मार रहा है। ठीक से मार बे, मेरा मतलब ठीक से झल पंखा। जी जी हुजूर। हाँ तो महाराज, मैं कह रहा था कि कुछ तैयारी वैयारी तो कर लीजिए। बेटी दामाद के यहाँ इस प्रकार भूखे कंगलों की तरह अच्छी बात नहीं होती। लोग तो बेटी का घर भरने के लिए अपने आप को भी बेच देते हैं। अबे पिटेगा क्या। महाराज, ये तो मैं आपके सेवक को कह रहा हूँ, जो
अब पंखा तो आपको झल रहा है, मगर हवा खुद खा रहा है। हाँ तो महाराज फिर क्या सोचा? तुम ठीक कहते हो सेनापति, हम तैयारी का आदेश महामंत्री को देते हैं। अरे महामंत्री, तुम यहीं आ गए, चलो अच्छा हुआ। पर तुमने तलवार हाथ में क्यों ले रखी है? मगर महाराज मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ, और ये तलवार नहीं झाड़ू है। देखा सेनापति मरकप, बुढ़ापे में इंसान क्या से क्या हो जाता है। तुम मुझे रहने ही दो और घोड़े ही ले जाओ। अबे बुढ़ऊ किसे चला रहा है, तेरे जैसे 36 घोल कर पी चुका हूं मैं। महाराज अब ज्यादा बकबक मत कीजिए और कुछ ठंडा वंडा पिलवाइए और चलने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार राजा चंदन सिंह ने पूरी तैयारी के साथ विशालगढ़ की ओर कूच किया। आप घबरा तो नहीं रहे ना महाराज? पूरे जन्मदिन का खर्चा कुछ ज्यादा नहीं आएगा, पर इतना ध्यान रखिएगा कि मुद्राएं कम ना पड़े, क्योंकि जन्मदिन का पूरा खर्चा आप ही से करवाने की योजना है महाराज। क्या? जबकि इधर विशालगढ़ की तपोवन की विशाल भूमि में जो प्रसिद्ध है ऋषियों की तपस्थली के रूप में, कहते हैं आरंभ में ऋषि लिचड़ाचार्य यहाँ तपस्या के लिए आए थे। और यहीं की सुंदरता देखकर यहीं रम गए थे। और उसके बाद एक एक करके इतने ऋषि मुनियों ने यहाँ डेरा जमा लिया कि अब वन के प्रत्येक कोने में दिखाई पड़ते हैं ऋषि मुनि। ओ तेरी याद अपने हृदय से बुलाने के लिए ही मैं साधु बना हूं। हे शांति शांति। उफ, ये क्या कह गया? उसका नाम भी तो शांति है। बम बम बोले। अपने मंत्रों का जाप धीमे कर, वरना चिमटा मारकर नाक चपटी कर दूंगा। मैं भगवान विष्णु का उपासक हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आए, मैं भिक्षा मांगने क्या गया, तूने तो मेरे अड्डे पर डेरा जमा दिया। चलो पाजी कहीं के। और आज तो वन में खासी चहल पहल थी, क्योंकि प्रबंध मंत्री के साथ वहां पहुंचा हुआ था बाकीलाल। मुच्छड़, मेरा मतलब महाराज का जन्मदिन है, ये रहा आपका निमंत्रण पत्र, आना जरूर। हम और ना आए? आओगे नहीं तो वो चावल कौन खाएगा जिसमें मैंने कंकड़ की पूरी बोरी मिला दी है और साफ चावलों की एक बोरी अपने घर भिजवा दी है। मोटे के जन्मदिन पर शाप, मेरा मतलब आशीर्वाद देने जरूर आना। खाने में क्या क्या बना है? खल, चूरी, बिनौला, हरे पत्ते, चने का छिलका और एक एक चम्मच 56 भोग। शीघ्र ही। बाकीलाल जी, सभी को निमंत्रण पर बढ़ गए, मगर मेरी करवाई गिनती के अनुसार अभी लीकड़ाचार ऋषि बचा हुआ है, जिसे निमंत्रण पत्र नहीं मिला, और उसे निमंत्रण मैंने देना भी नहीं है। मजा तो तब आएगा जब क्रोधी ऋषि लीचड़ाचार्य को यह पता चलेगा कि राजा विक्रम सिंह ने सभी को निमंत्रण पत्र बंटवाए और वन के प्रथम ऋषि को भूल गए। उसके बाद बाकीलाल और प्रबंध मंत्री तब वो उनसे लौट पड़े। प्रबंध मंत्री, जन्मदिन पर बांटने के लिए मिष्ठान का प्रबंध हुआ कि नहीं? और आज फिर वन में खासी चहल पहल। महाराज विक्रम सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सब साधुओं का भोज आज महल में होगा। दक्षिणा भी मोटी मिलेगी। ऋषि लीचड़ाचार्य का निवास स्थल। ये क्या, आज कौओं की काव काव सुनाई नहीं पड़ रही? ओए, ये सारे कौए कहां जा रहे हैं? तुम सब कहां जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। राजा विक्रम सिंह के जन्मदिन का निमंत्रण तो तुम्हें नहीं मिला, पर मुझे तो मिला है। मेरे पास अभी रुकने का समय भी नहीं है, लौट कर बताऊंगा कि व्यंजन कैसे थे। क्या? राजा विक्रम सिंह की ये जरूरत? उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। भुलवा दूंगा मैं उसे जन्मदिन मनाना, उधर राजमहल में। ओ राजगुरु, आइए आइए। पर क्षमा करें राजगुरु, निमंत्रण पत्र समाप्त हो जाने के कारण हम आपको निमंत्रण पत्र नहीं भिजवा सके, पर हमें यह पता था कि आप बिना बुलाए जरूर आ जाएंगे। महाराज, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, तो मैं शर्म नहीं करता। इसी बात पर बोलो दोनों बेशर्मों की जय। तभी क्रोध से भरे वहां पहुंच गए महर्षि लीचड़ाचार्य। राजा विक्रम सिंह सावधान, मैं तुझे शाप देने आया हूं। ले, मैंने तुझे शाप दिया, तू सब कुछ भूल जाएगा। मगर मगर शाप मुबारक हो महाराज। बोलो महर्षि लीचड़ाचार्य की। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करिए मुनिवर, महाराज तो पहले ही बहुत भुलक्कड़ हैं। मोटे को क्षमा कर दीजिए महाराज, आज उसका जन्मदिन है, ये बालक है, नादान है, आप मिष्ठान थोड़ा ज्यादा खा लेना। बाकीलाल चाचा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस ऋषि को नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे आंसुओं से पिघल गया हूं रानी, जा। मैं शाप में 50% की छूट देता हूं। जब भी इसका खास मुंह लगा व्यक्ति से थप्पड़ मारेगा, इसे कुछ देर के लिए सब कुछ याद आ जाएगा, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक बबूल का बीज इसे लाकर न खिला दिया जाए। अच्छा, अब मुझे खाना खिलाओ, वरना छूट वापस ले लूंगा। वो खास मुंह लगा तो मैं ही हूं। बाकीलाल चाचा, आप बस एक बार मुझे छोड़ तो दीजिए। मगर राजकुमार, मैंने तुम्हें पकड़ा कहाँ हुआ है? तो पकड़ लीजिए फिर। उफ, आप तो आपको लड़ना भी नहीं आता। बाकीलाल, तुम कौन हो? बाकीलाल, ये सब कुछ भूल गए हैं। तभी आ पहुंचा सेनापति मरकप और प्रसन्नता से चीख पड़े नारा मंत्री। इसी बात पर जोर से बोलो महाराज चंदन सिंह की जय। आ गया बुढ़ऊ। किसी बुढ़ऊ को जवानी बोली, बोलो तो प्रसन्न होकर इनाम दे ही दे।
मैं कम से कम 50 बार बुढ़ऊ को जवान बोलूंगा। पिताजी, पुत्री स्वर्णलता, मैं तो दासी हूं महाराज, जरा बंटे खोल कर देखिए वरना दूंगी एक गाल पर। महाराज, जवानी में ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती। पुत्री स्वर्णलता, देखा, तुझे देखने को इतना तरस गया था कि मेरी आंखें रो रो कर छीण हो गई हैं। और तू मत रो पुत्री, वैसे मैं जानता हूं ये खुशी के आंसू हैं। आपसे मिलकर तो मैं विदाई के समय भी ना रो पाई थी। वो तो शुक्र है कि मेरी एक सखी ने प्याज मेरी आंखों को सुंघा दिया था, तो आंसू बह निकले थे। तो फिर अब तू क्यों रो रही है पुत्री? पिताजी, आपका दामाद। हाँ, क्या हुआ मेरे भौंदू को? कहाँ है वो? अब तो वो और भी ज्यादा मोटू हो गया होगा। तेरी मोटी काया को पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकता मेरे मोटू। तू तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। मुझे मोटा कहता तू? मोटा तेरा बाप, मोटा तेरी माँ, तेरा सारा खानदान मोटा। आप कौन है चंदन सिंह जी? अरे महाराज, वह तो हाथी है मुच्छर, मेरा मतलब महाराज विक्रम सिंह तो उधर है। अभी पता चल जाता है महाराज की ये कौन है। चटाक, याद आया। बांकेलाल का थप्पड़ पड़ते ही विक्रम सिंह को फौरन सब कुछ याद आ गया था। अरे ससुर जी, आपको किसने बुलाया था? अब जब आई गए तो आइए अंदर चलें। और मैं जो यहाँ कब से खड़ा हूं, मेरी किसी को फिक्र नहीं। आखिर मेरी धमकी से डर गए ना नाना जी? डर कर आ गए ना नाना जी? अरे मेरा नाती कितना बड़ा हो गया है। वाह, आनंद आ गया। क्या उंगलियां छपी हैं मोटे के गाल पर। और नहीं तो क्या, उतने का उतने ही रहूंगा। तभी मोमपुर के राजा अकेला सिंह पधारे। बोलो विशालगढ़ की जय। मगर बांकेलाल, ये दूसरी घोड़ा गाड़ी में क्या है? उसी में तो महाराज अकेला सिंह है। पहली घोड़ा गाड़ी में तो उभार ले दे महाराज। उपारों को गाड़ी को उपारों की गाड़ी को अंदर जाने दो, महाराज को यहीं से विदा कर दो। मेरा मतलब है महाराज की गाड़ी को अंदर आने दो। पागलपुर के राजा सतके सिंह पधार रहे हैं। इसी बात पर बोलो मेरा मतलब मेरे घरवाली की जय। महाराज, इस उम्र में भी आप इतने जवान दिखते हैं, कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हैं? मैं क्यों बताऊं, बड़ो इनाम ही नहीं दे रहा। इस प्रकार मेहमानों का तांता लग गया। और फिर बारी आई मिष्ठान के काटने की। लीजिए महाराज, तलवार, मिष्ठान काटिए। अले पहले पैसे बार फेर के तो दे दो। राजा हो या भिखारी, मैं बिल्कुल उधार नहीं करता, नकद बड़े शौक से, उधार चांदनी चौक से। क्या नाना जी, जल्दी से अंटी ढीली कीजिए ना। है, हाँ हाँ पुत्र, ये सब तुम्हारे बाप का ही तो है। हाँ। वाह, आज तो बूढ़े की अंटी में जवानी आई हुई है। महाराज, आज तो आप जम रहे हैं, किसी राजकुमारी की नजर न लगे। राजकुमारी? तुम भी प्रबंध मंत्री। इसी बात पर आए हुए सभी मेहमान बोले अपनी अपनी जय, अपनी अपनी जय, अपनी अपनी जय। महाराज, सोच क्या रहे, मिष्ठान काटिए। पर बाकेलाल, तुम तुम हो कौन? महाराज सीधे खड़े रहें और कृपया कर मुझे कोहनी ना मारें। नाना जी, पिताजी को बता दूं? ओ, ऋषि के शाप के कारण महाराज फिर सब कुछ भूल गए। थू। पर अभी मैं उन्हें सब कुछ याद दिलाता हूं। छटा। ओह, मिष्ठान कहाँ है? सबको शाप के विषय में बता दिया गया था, इसलिए बाकीलाल की इस हरकत पर कोई कुछ ना बोला था। इस प्रकार कटा मिष्ठान। जन्मदिन मुबारक हो महाराज। ईश्वर करे ये दिन बार बार आए, ईश्वर करे ये दिन दोबारा ना आए। बोलो विशालगढ़ की जय। भाई जोर से बोलो। क्यों बोले? हमारी मर्जी, नहीं बोलते जा कर ले, क्या करेगा। राजकुमारी, तुमने मेरे गाल को क्यों छुआ? तुम्हें शायद पता नहीं कि स्वर्ण लता की माँ की मृत्यु के पश्चात मैंने दूसरा विवाह न करने की सौगंध खाई हुई है। पर तुम कहो तो वो सौगंध तोड़ सकता हूँ, मगर इस तरह मेरे गाल को छूकर मुझे शर्मिंदा मत करो। पर वो तो मिष्ठान का टुकड़ा था महाराज, जो उछलकर आपके गाल से टकरा गया था। फिर लगा उपहारों का तांता। महाराज, ये चिड़िया मेरी ओर से। सिर्फ चिड़िया? और कमबख्त अपने पूरे रिश्तेदारों के साथ लाया है? ओ धन्यवाद महाराज। ये कौआ बड़ा दुर्लभ है, इसे उड़ने मत दीजिएगा। काव काव। और महाराज, लाल तोतों का ये जोड़ा मैंने झुमरी तलैया से मंगवाया है। पर महाराज, मोम सिंह, आप तो घोड़ा गाड़ी भर के उपहार लाए थे। महाराज, ये लीजिए, मैना तोतों का दिल बहला रहेगा। महाराज, मेरी ओर से ये वाहन स्वीकार करें। महाराज, मैं आज ही प्रबंध मंत्री से कहकर महल के बाद चिड़ियाघर का नामपट लगवा देता हूं। अरे वो तो मैं अपनी पुत्री के लिए लाया हूं, यहां से सीधा वहीं जाऊंगा। महाराज, मेरा बनवाया मिष्ठान कैसा लगा?
अति स्वादिष्ट, वाह। महाराज, फिर अगर मिष्ठान में कोई कैंचुआ वैचुआ निकल आए तो आप बुरा मत मानना। पर मिष्ठान खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कुछ उछल रहा है। अबे बाहर निकाल मुझे, मैं छोटा मेंढक हूँ। पर राजकुमार, आज तो मेरा संतोषी माता का व्रत है। बाकीलाल चाचा, मैं अपने आप को मैं आपको अपने हाथों से ये केचुआ, मेरा मतलब मिष्ठान खिलाऊंगा। वाह, मिष्ठान खाकर मुझे जुलाब की याद आ गई। और जन्मोत्सव के पश्चात यह विशेष सभा यह फैसला करने के लिए बुलाई गई है कि बबूल का बीज कौन लेकर आएगा, जिसे पीसकर खाने के बाद महाराज को शाप से मुक्ति मिले। मुझसे उनकी उल्लू जैसी अवस्था और नहीं देखी जाती। माताजी, बाकीलाल चाचा के तमाचे खाकर पिताजी के गाल भी लाल हो गए हैं। मैं भी विवश हूँ भतीजे। अगर मैं न तमाचे न जड़ूं तो मुझे मजा कैसे आएगा? मेरा मतलब, इन्हें भूली हुई बातें याद कैसे आएंगी? चटाक! बाकीलाल, मेरे गाल पर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं थप्पड़ जानबूझकर एक ही गाल पर चढ़ रहा हूँ। इधर महामंत्री ने उठकर कहा, महारानी जी, यह कार्य तो सेनापति मरकब का है। महारानी जी, कल रात मिष्ठान खाने से मेरे दांत में भयंकर दर्द हो रहा है। पर बाकीलाल ने तो मिष्ठान खाया ही नहीं। बाकीलाल को इस काम के लिए भेजा जाना चाहिए। फिर मुझे महाराज चंदन सिंह को छोड़ने भी तो जाना है। तो इसी बात पर बोलो बाकीलाल की। मगर फिर महाराज को थप्पड़ कौन मारेगा? थप्पड़ नहीं पड़ा तो फिर उन्हें याद कैसे आएगा? और याद नहीं आएगा तो सबको पहचानेंगे कैसे? और अगर पहचानेंगे नहीं तो हो सकता है कि वो महारानी जी को दासी और दासी को स्वर्णलता समझ लें। बाकीलाल चाचा, जुबान संभाल कर बात कीजिए, वरना चोटी काट दूंगा। माता श्री, बबूल का बीज लाने बाकीलाल को ही भेजिए। तो फिर सर्वसम्मति से तय हो गया कि बबूल का बीज लाने बाकीलाल ही जाएगा। वो तो ठीक है दासी स्वर्णलता, पर ये बाकीलाल कौन है? दासी? बाकीलाल, जल्दी जाओ। महारानी जी, जब तक बाकीलाल जी जाकर वापस लौट नहीं आते तब तक के लिए हम सब दासियों को भी इजाजत दीजिए। अच्छा, नमस्कार। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की कॉमिक जन्मदिन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।